जावा स्क्रिप्ट में इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है अपना इवेंट डेलीगेशन, जिसको समझने में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं या आप भी शायद होगे, दैट्स वाई आप इस वीडियो पे आए हो। तो इवेंट डेलीगेशन को मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तोड़ कर एक्सप्लेन किया है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हम लोग इस वीडियो में जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कोर चीज़ों को देखेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा होता है। एंड वो सारी चीज़ों को समझने के बाद जैसे आपको इवेंट डेलीगेशन समझ में आएगा ना, फिर आप इसको भूलने वाले नहीं हो। डायरेक्ट इवेंट डेलीगेशन को अगर आप समझने जाओगे तो नो डाउट आपको क्लियर होगी चीज़ें, बट उतनी ज़्यादा नहीं, आप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। बट इस वीडियो में आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएगी एंड लास्ट में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि बबल गेम या फिर नंबर शूटर आप कह सकते हो, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाना है उसको, और पूरा बनाएंगे भी ऑब्वियसली। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड आपको इसमें सारी ही चीज़ें मिलेगी। मैंने खुद से यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक्स को सेपरेट किया इवेंट डेलीगेशन को। इवेंट डेलीगेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है या बहुत बड़ा भी टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट जितनी चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इवेंट प्रोपेगेशन, इवेंट बबलिंग, ठीक है, बबलिंग और प्रोपेगेशन में क्या डिफरेंस है, कैप्चरिंग जिसको कि आप टिकलिंग भी बोलते हो, ठीक है, फिर इवेंट डेलीगेशन तो ऑब्वियसली है ही, या फिर एक मॉडल बना के भी देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड लास्ट में जो मैंने आपको बोला वो तो मैं बताऊंगा ही। सो इवेंट डेलीगेशन एंड ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ऑब्वियसली इंटरव्यू ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोर डेप्थ आइडिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे एंड इसको ऑब्वियसली समझना तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर कोई भी आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो ना एंड थोड़े भी अच्छे लेवल पे जा रहे हो, देन इवेंट डेलीगेशन या जितनी भी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो आपका ज़रूर लगेगा उसमें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर नहीं भी आता है, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, नहीं भी आता है मतलब इवेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जावा स्क्रिप्ट बट आना चाहिए, थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट में आपने काम कर रखा हो, वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सारी ही चीज़ें इंप्लीमेंट होती हुई दिखेगी। एंड बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा तो समझ में तो डेफिनेटली आएगा, बट हाँ, जावा स्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बिगनर हो, अभी आपने जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट ही किया है एंड ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर बिल्कुल ही बिगनर हो आप, थोड़ा बहुत आता है फिर ही देखने में इसको फ़ायदा भी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट जरूर करना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट मत कर देना, पहले एक बार पूरा देख लेना एक चंक। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया तो आप उस एक क्वेश्चन को पूरा देख लोगे एंड फिर उसके बाद आप खुद से इंप्लीमेंट करके देखोगे क्या आपको वो चीज़ क्लियर हुई। एंड बाई चांस अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होती, वहाँ पे कुछ भी अगर वैसा डाउट रह जाता है, आपके पास जेमिनी है, चैट जीपीटी है, वहाँ पे आप पूछोगे, क्लियर करोगे, देन आगे बढ़ोगे। एंड इस तरह से जब आप पूरा वीडियो देखोगे देन आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इवन आप किसी से पूछ भी सकते हो, ठीक है, इंटरव्यू देने के बजाय आप इंटरव्यू ले सकते हो। इस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इवेंट से कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट वगैरह आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जावा स्क्रिप्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे HTML CSS एंड एक स्क्रिप्ट वाला पोर्शन मैंने क्रिएट कर रखा, फाइल क्रिएट कर रखा है, आप लोग भी कर लेना। वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हो अगर तो HTML का आइडिया होगा, एंड ऑब्वियसली अगर जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो HTML CSS का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वैसे तो आप कंसोल या नोड.js पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट जो इवेंट वाला पार्ट है, इवेंट वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा वेब से ही रिलेटेड है। सो आप नोड.js वगैरह पे वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, या आप कंसोल पे अगर करना चाहोगे तो वहाँ भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको उस पर, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल रखना चाह रहा हूँ। बाकी हम लोग दोनों पे साइड बाय साइड करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो index.html आपको एक बना लेना है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पे, मैं आपको एक स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क दे के आपको यहाँ पे एक बॉयरल पेट इसका लिख लेना है HTML का। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल आप चाहो तो डॉक्यूमेंट रहने दो, कुछ भी दे दो, इससे कोई मतलब है नहीं आपको ज़्यादा खास। तो डेलीगेशन या इवेंट डेलीगेशन में लिख देता हूँ, इवेंट डेलीगेशन, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिंक किया था CSS को, style.css। नीड पड़ जाए तो देंगे स्टाइल, अदरवाइज अगर नीड ना पड़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइलिंग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिंक कर लिया हम लोगों ने एंड फिर स्क्रिप्ट को भी हम लोग लिंक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट, जो कि जिसका कि मैंने नाम यहाँ पे दे रखा है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट को लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे SCRIPT स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे SRC, एंड इस SRC में आपको script.js जो भी आपने फाइल बना रखा है जावा स्क्रिप्ट का उसका नाम दे देना है, ठीक है। तो ये आपका लिंक हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा तो मैं आपको अभी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा div, या चलो सबसे पहले एक बटन ही बना लेते हैं। इवेंट का आइडिया लेना है तो इवेंट का आइडिया आपको इससे प्रॉपरली लग जाएगा कि इवेंट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, बटन का मैं नाम लिखता हूँ क्लिक मी, ठीक है, ये आपका बन गया बटन। ऑब्वियसली बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा होना चाहिए नहीं। सो ये आपका यहाँ पे आ गया बटन। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये है आपका बटन,
ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टाइलिंग वगैरह की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। कभी अगर पड़ेगी, कन्फ्यूजन अगर आ रहा होगा तो मैं स्टाइल कर दूंगा, बट अभी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक मी, तो आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कुछ अभी तक किया ही नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, इवेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके। इवेंट प्रॉपर्टी नहीं, बेसिकली इवेंट हैंडलिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आके यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट बटन नाम का एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, या चलो एक वेरिएबल भी नहीं बनाते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए, वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इतना सा आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई वेब बनाते हैं तो सबसे जो मेन होता है ना आपका डॉक्यूमेंट होता है, एंड डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आ रहा होता है HTML, एंड HTML के अंदर आप देखोगे कि बॉडी होता है, एंड फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, हेडिंग, ठीक है। एंड बॉडी के अंदर आप अपना डिव या डिव के अंदर बटन जो भी आप बनाना चाहो, तो इस तरह से कुछ आपका ट्री बन रहा होता है। तो सबसे आपका टॉप में क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट्स वाई, क्योंकि हम लोगों को डॉक्यूमेंट के अंदर बटन को सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट। क्वेरी सिलेक्टर क्यों लिखा, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्ट करने के लिए, किसको, बटन को। कैसे करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा, टैग का नाम भी आप दे सकते हो या फिर क्लास का नाम भी दे सकते हो। मैं क्लास का नाम से सिलेक्ट करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये बटन है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्लास दूंगा, एंड क्लास का नाम दूंगा BTN, ठीक है, BTN क्लास दे देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डॉट BTN, जैसे CSS में सिलेक्ट करते हो, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अगर इसका आइडिया है कि क्वेरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सब कैसे काम करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी आप एक वीडियो से जाके सर्च करके देख लो, एंड फिर देखो तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। बाकी समझ में तो आपको आ ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो जैसे CSS में सिलेक्ट करते हैं डॉट बटन, वैसे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया किसको, इस बटन को। अच्छा, ये सिलेक्ट हो गया क्या, पता कैसे चलेगा कि ये सिलेक्ट हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक बार कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड ये तो आपको पता है ये कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कंसोल कर देता है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड Ctrl+Shift+I आपको प्रेस करना है, एंड ये आपका क्या ओपन हो जाएगा, कंसोल। तो यहाँ पे आप देखो बटन आपका आ रहा है, ठीक है। हमने क्या कंसोल करा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बटन। डॉक्यूमेंट क्या है आपका, वही जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ने आपको बताया अभी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, बटन को। डॉट क्यों लगाए, क्योंकि क्लास से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये बटन आ गया। अच्छा, तो बटन सिलेक्ट हो गया। तो बटन सिलेक्ट करके अब हम लोग करेंगे क्या, तो कुछ करने के लिए सबसे पहले तो इसको वेरिएबल में सेव करना होगा। तो वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बटन CTN, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे देना चाहो तो दे दो, बटन BTN, जो भी आप लोग देना चाहो। तो बटन वेरिएबल में हमने क्या कर लिया, उस बटन को सिलेक्ट करके सेव कर लिया। क्यों, ताकि हम लोग उस पर इवेंट लगा पाए, उसको यूज़ कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। अच्छा, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बटन डॉट, मैनिपुलेट करने के लिए बस मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बटन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो। अब आप यहाँ पे देखो, बटन के अंदर पहले क्या था, पहले था क्लिक मी, अब क्या आ रहा है, हेलो। क्यों, क्योंकि हमने इसको बोला कि बटन डॉट इनर HTML, उसका जो HTML है बटन के अंदर, जो HTML ऑब्वियसली जो टेक्स्ट वगैरह यहाँ HTML में हम लोग लिखते हैं, उसको क्या कर दो, हेलो कर दो। ओके, और भी कुछ कर सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा का पूरा HTML भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स वगैरह के साथ, डिव, पैराग्राफ, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो हमने दे दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये करना था, नहीं, हम लोगों को तो इवेंट यूज़ करना है, इवेंट कैप्चर करना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ, वहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ जाए कि आई एम क्लिक्ड। सो वो कैसे करेंगे, तो बटन को तो ऑब्वियसली हमने अभी तक सिलेक्ट कर ही लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बटन डॉट, एक मिनट, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर से क्या किया हमने, इस पर एक इवेंट ऐड कर दिया। अभी इवेंट क्या होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे वीडियो का। इवेंट समझ जाओगे, प्रोपेगेशन समझ में आएगा, प्रोपेगेशन के साथ बाद आपको बबलिंग, फिर इवेंट डेलीगेशन, टिकलिंग, कैप्चरिंग, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बेसिक से समझना स्टार्ट करो। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लिक इवेंट लगाना चाह रहे हैं, किस पे, बटन पे। तो क्या करना होगा, एक इवेंट ऐड करना होगा। कैसे ऐड करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर के हेल्प से, ठीक है। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, एंड यहाँ पे किस पे लगाना है, तो बटन पे ऑब्वियसली हमने लगा ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर मतलब बटन पे इवेंट लगा दो। अच्छा, क्या इवेंट लगाना है, तो इवेंट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसके अंदर
फंक्शन पास करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम लोगों को ये भी बताना होगा कि कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक इवेंट लगाना है, क्या लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्लिक पैरामीटर भी इसको पास कर देंगे। क्या हुआ, यहाँ पे दो ही चीज़ें यहाँ पे पास करनी है हम लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए। मैं एक बार फिर से रीड करके दिखाता हूँ। सबसे पहला तो आपको इवेंट पास करना है, दूसरा फंक्शन जो भी आप करवाना चाहते हो वो पास करना है। तो फंक्शन आप अलग से बना लो या इसके अंदर ही बना के लिख दो, नो मैटर, ठीक है। अलग से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इवेंट कौन सा हम लोगों को लगाना है, क्लिक इवेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लिक, ठीक है। क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो एक फंक्शन रन कराएंगे इस तरह से। एरो फंक्शन लिखो या नॉर्मल फंक्शन लिखो, कोई इशू नहीं, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो फंक्शन के अंदर क्या करना है, मान लो मुझे कंसोल कराना है, console.log हेलो आई एम क्लिक्ड। तो क्या ये क्लिक हो जाएगा क्या, ऑब्वियसली। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे क्लिक मी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो हेलो आई एम क्लिक्ड। एक बार और मैं क्लिक करता हूँ, देखो 2 बार हो गया हेलो आई एम क्लिक्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे अलर्ट भी करा सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली कंसोल हो रहा है तो अलर्ट भी होगा, अलर्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्या आ गया, एक अलर्ट मैसेज आ गया, हेलो आई एम क्लिक्ड। तो ये क्या किया हमने बटन पे इवेंट लगाया। कौन सा इवेंट लगाया, क्लिक इवेंट लगाया। किस पे लगाया, बटन पे लगाया। सबसे पहले हम लोगों ने बटन को सिलेक्ट किया, बटन पे लगाया इवेंट। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट लगाने पे, क्लिक करने पे होना क्या चाहिए, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये वाला फंक्शन पास कर दिया कि तुम ये कर दो। फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अलर्ट हो रहा है। और कुछ भी कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली। सो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ थी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है अगर वो थोड़े बिगनर हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने पहले ही बोला था कि कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए फंक्शन वगैरह का, वो तो मैं बताने नहीं बैठूंगा। बट हाँ, ये इवेंट अगर आपको समझ में आ गया कि इवेंट कैप्चर कैसे करते हैं, कैप्चर तो नहीं, बेसिकली इवेंट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, किस तरह से काम कर रहा होता है, इतना तो आना चाहिए, तभी हम लोग आगे का काम स्मूथली कर पाएंगे। तो जिनको नहीं भी आता होगा उनको अभी आ गया होगा, ठीक है। जिनको आता होगा ऑब्वियसली अभी तक स्किप कर चुके होंगे यहाँ तक। तो अब हम लोग देखते हैं धीरे धीरे कि प्रोपेगेशन वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी ये तो आपको समझ में आ गया, जैसे हम लोगों ने क्लिक लगाया वैसे और भी इवेंट्स होती हैं, वो भी लगा सकते हैं। बट इतना ही रिक्वायर्ड था अभी के लिए, इतना ही समझना ज़रूरी था। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे आइडिया आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बटन पे हमने इवेंट लगाना सीख लिया। उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट हो, डिव हो, पैराग्राफ हो, एंकर टैग हो, इमेज टैग हो, ठीक है, किसी पे भी आप लगा सकते हो, किसी तरह से भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेरी सिलेक्टर से मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे डॉट बटन देके आप आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते थे। लेट्स से आपने आईडी दिया इसका BTC, कुछ आईडी दे दिया, तो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, #BTC, इस तरह से, ठीक है। टैग से सिलेक्ट कर सकते थे क्या, टैग से सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे क्वेरी सिलेक्टर हमने लिखा है तो यहाँ पे कौन सा टैग था आपका, बटन टैग था, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, BUTTON, हाँ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे अगर बटन लिखोगे यहाँ पे ऐसे बटन, तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बटन लिखना है एंड ये बटन आपका सिलेक्ट हो गया। देखो क्लिक मी करूँगा तो यहाँ पे देखो हेलो आई एम क्लिक्ड हो रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, क्वेरी सिलेक्टर एक होता है एंड एक आपका होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ऑल अगर लगा दोगे तो आपके HTML में जितने भी एलिमेंट्स होंगे बटन, वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो एक एरे फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड फिर एरे को आपको मतलब उस तरीके से यूज़ करना होगा जैसे आप एरे को यूज़ करते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लगाना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग एक एलिमेंट पे करके देख रहे हैं, बाकी अगर आपको आइडिया है तो सबके साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिससे भी आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, एक इवेंट लगा दिया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने क्या किया, बस एक जो भी बिगनर फ्रेंडली थे उनको हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया इवेंट का कि कैसे इवेंट काम कर रहा होता है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे अपना इंपॉर्टेंट गोल है इवेंट डेलीगेशन, ठीक है। लेकिन इवेंट डेलीगेशन को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट इवेंट डेलीगेशन भी बताऊं तो भी समझ में आएगा, बट आप अभी खुद देखना, जैसे ही मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, इवेंट डेलीगेशन में बोलोगे अरे इवेंट डेलीगेशन यही था बस क्योंकि आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी जो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको वो लगेगा। एंड इवेंट डेलीगेशन आपको वो सारी चीज़ों के सामने बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक लगेगा कि अच्छा बस इतना सा ही था इवेंट डेलीगेशन। तो स्टार्ट करते हैं प्रोपेगेशन से। प्रोपेगेशन क्या होता है, इवेंट प्रोपेगेशन। एंड यहाँ नोट्स तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, तो आपको कुछ लिखना वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल भी कॉपी में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिकल करते जाओ। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिकली आपको यहाँ डैशबोर्ड पे आना है एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जावास्क्रिप्ट रहा एंड इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इवेंट प्रोपेगेशन क्या होता है यहाँ पे, तो इवेंट प्रोपेगेशन डिस्क्राइब करता है वे ऑफ इवेंट्स ट्रैवल थ्रू द डॉम आफ्टर दे आर ट्रिगर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई समझ में आ जाती तो फिर वीडियो क्यों ही देखना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक स्क्रीन ले लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे येलो वाला ले लेते हैं कलर, ठीक है, या वाइट भी चलेगा, येलो भी चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट। या डॉक्यूमेंट को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आपका HTML है। HTML के अंदर आपका बॉडी है, होता तो हेड टैग भी है, बट अभी बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं। बॉडी के अंदर हम लोग सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने क्या बनाया, बटन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बटन, बहुत बढ़िया। या इसको थोड़ा सा और मतलब ज़्यादा ट्रिकी नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा और मतलब ईजी रखते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपने सबसे पहले जो बॉडी को भी छोड़ देते हैं, बॉडी के अंदर आपने एक डिव बनाया एंड डिव के अंदर आपने क्या बनाया, एक बटन बनाया। अब यहाँ पे मान लो कि मेन पेरेंट डिव है, जो कि ऑब्वियसली है, ठीक है। तो मेन पेरेंट कौन है, आपका डिव है, डिव के अंदर एक चाइल्ड है बटन, अच्छा बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इवेंट क्लिक हमने लगाया बटन पे, कौन सा इवेंट लगाया, क्लिक इवेंट लगाया। तो क्या होगा, बटन क्लिक करने पे कुछ हम लोग काम करवा पाएंगे ऑब्वियसली। बट यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे ही आप बटन को क्लिक करोगे डिव पे भी ऑटोमेटिकली आपको क्लिक दिखाई देगा, ठीक है। एंड इसके पीछे एक इवेंट प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम लोग समझ रहे हैं। बट उसको समझने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकल करा के, फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो यहाँ पे कैसे कट करें इसको, ऐसे बढ़िया। तो यहाँ आते हैं एंड यहाँ जैसे हमने इसको पे एक बटन लगाया था, तो बटन के ऊपर एक डिव लगा देते हैं एंड डिव का नाम दे देते हैं पेरेंट, क्लास नेम ही दे देते हैं पेरेंट, ठीक है। तो क्लास दे दिया पेरेंट, जैसे बटन को सिलेक्ट किया था वैसे ही पेरेंट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे डॉट पेरेंट, ठीक है। टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे क्लास नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं एंड इसको भी डॉट BTN क्लास नेम से सिलेक्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे पेरेंट पे भी एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे, पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट लगाएंगे, क्लिक इवेंट लगाएंगे। इस पर भी गलत लिख दिया हमने, ठीक है। एंड इस पर क्या करेंगे, एक अलर्ट लगाएंगे कि हेलो आई एम पेरेंट एंड आई एम क्लिक्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, पेरेंट पे भी एक इवेंट लिस्नर लगाया एंड बटन पे भी एक इवेंट लिस्नर लगाया। चलो आओ देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। अब स्टाइलिंग की थोड़ी सी नीड है तो मैं स्टाइल भी करूँगा यहाँ पे। तो डॉट पेरेंट एंड डॉट पेरेंट का मैं यहाँ पे BG कलर दे दूँगा रेड एंड इसको थोड़ा सा पैडिंग देंगे 50 पिक्सल का, ठीक है। सो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो रेड है ये क्या है, पेरेंट है एंड ये जो आपका ये दिख रहा है ये क्या है, आपका बटन है। तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट पे क्लिक करूँ तो हेलो आई एम पेरेंट एंड आई एम क्लिक्ड, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो पेरेंट ही क्लिक होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो पेरेंट पे क्लिक किया, पेरेंट क्लिक हुआ। बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक मी, तो आप बोलोगे इसमें भी ऑब्वियस है कि हेलो आई एम क्लिक्ड, बटन पे क्लिक किया तो बटन क्लिक हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे आप देखो पेरेंट भी क्लिक हो गया साथ ही साथ, बटन तो क्लिक हुआ ही हुआ बट इसका पेरेंट भी क्लिक हुआ। अब ऐसा कैसे हुआ, इवेंट प्रोपेगेट कैसे कर गया, मतलब इवेंट हमने ट्रिगर किया क्लिक ये बटन पे, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। तो बटन पे ही सिर्फ काम करना चाहिए बट ये प्रोपेगेट करके पेरेंट के पास भी चला गया। सो ये कैसे होता है, तो इसके पीछे ही आपका इवेंट प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या है, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। इवेंट प्रोपेगेट कैसे करता है एंड एक मिनट और मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा एंड यहीं पे हम लोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है। तो इवेंट प्रोपेगेशन आपको समझ में आ गया, वे ऑफ इवेंट ट्रेवल। तो कैप्चरिंग फेज, यहाँ पे 3 फेज होता है, कैप्चरिंग फेज, टारगेट फेज एंड बबलिंग फेज, ठीक है। एंड ये तीनों को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे अभी, बट अभी आप लोग समझ लो कि इवेंट प्रोपेगेट होता कैसे। जैसे यहाँ पे एक डिव है एंड इसके नीचे आपका एक बटन है, तो बटन पे आपने क्लिक किया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपका यहाँ इवेंट प्रोपेगेट होता है, लगता है ऐसा ही है कि बटन से डिव की ओर जा रहा है इवेंट प्रोपेगेट होके, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे ही बटन पे ट्रिगर हुआ इसका पेरेंट ऑब्जर्व करता रहता है कि क्या मेरे चाइल्ड में कुछ ट्रिगर हो रहा है क्या। अब ये देखेगा कि जैसे ही मेरे चाइल्ड में यानी कि बटन पे ट्रिगर हुआ प्रोपेगेशन ऊपर से नीचे स्टार्ट होता है। सो ये डिव से यहाँ स्टार्ट होगा, डिव यहाँ से नीचे आएगा जिसको कि बोलते हैं कैप्चरिंग फेज, ठीक है। एंड देखेगा कि अच्छा बटन ट्रिगर हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं कैप्चरिंग फेज। ऊपर से जो नीचे आ रहा है पेरेंट से चाइल्ड की ओर जो बढ़ रहा है इवेंट, उसको बोलते हैं हम लोग कैप्चरिंग फेज।
तो यहाँ से यहाँ आएगा, देखेगा कि अच्छा बटन ट्रिगर हुआ है, फिर एज अ फीडबैक ये वापस यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट कहाँ से कहाँ प्रोपेगेट कर रहा है, डिव से बटन मतलब पेरेंट से चाइल्ड, एंड वापस चाइल्ड टू पेरेंट। सो सबसे पहले जो यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड कर रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं कैप्चरिंग फेज। उसके बाद टारगेट फेज जो कि टारगेट हुआ, वैसे कि बटन यहाँ पे अभी टारगेट हुआ था, ट्रिगर हुआ था, एंड उसके बाद बबलिंग फेज, वापस जो फीडबैक मिल रहा है पेरेंट को उसको हम लोग बोलते हैं बबलिंग फेज। ठीक है, बबल होके वापस पेरेंट पे चला गया। अच्छा, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब इवेंट जो है पेरेंट से चाइल्ड की ओर जा रहा है एंड वापस चाइल्ड से पेरेंट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे दो बार इवेंट ट्रिगर होना चाहिए था, बट दो बार नहीं हुआ, यहाँ पे एक ही बार ट्रिगर हुआ, और वो किस डायरेक्शन में हुआ, ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब बटन से डिव की ओर, ना कि डिव से बटन एंड बटन से फिर डिव। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, कैसा हुआ, बटन से डिव की ओर। अब यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कैप्चरिंग और बबलिंग का। अब इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, सो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा इवेंट कैसे प्रोपेगेट कर रहा है, पेरेंट से चाइल्ड एंड वापस चाइल्ड से पेरेंट। इतना बस क्लियर रखना, इतना सा बात। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इवेंट प्रोपेगेशन आपको समझ में आ गया। आते हैं इवेंट बबलिंग पे। तो इवेंट बबलिंग क्या है? ठीक है, अच्छा मैं कैप्चरिंग की पहले क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि प्रोपेगेशन में आपका कैप्चरिंग पहले आता है, फिर टारगेट आता है, फिर बबलिंग आता है, बट मैं बबलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? तो बहुत ही सीक्वेंस में मैंने बताया है, जो भी कन्फ्यूजन आती है ना माइंड में, वो आपको कन्फ्यूजन आएगा भी नहीं। यहाँ पे सारी ही चीज़ें क्लियर आपको पता चलती जाएंगी, बट फॉलो करते रहो बस। ठीक है, तो इवेंट बबलिंग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सो इवेंट बबलिंग जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसी को कहते हैं इवेंट बबलिंग। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही यहाँ पे हम लोग चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं, ये बबल होके कहाँ चला जा रहा है, पेरेंट पे। अच्छा, बबलिंग इसका नाम क्यों पड़ा? आप लोगों ने देखा होगा कि बबल जब अगर कोई ग्लास या कुछ मग अगर पानी के अंदर डालते हो तो बबल अंदर क्रिएट होता है, बट वो बबल हो के कहाँ आ जाता है, टॉप पे, ऊपर। तो इसलिए इसका नाम है इवेंट बबलिंग, कि चाइल्ड पे क्लिक हो रहा है, चाइल्ड पे ट्रिगर हो रहा है, बट बबल होके किस पे आ जा रहा है, पेरेंट पे। अच्छा, तो हमेशा ये ऐसा ही होगा? हाँ, हमेशा जब भी आप इवेंट लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट बबलिंग ही हो रहा होगा, कैप्चरिंग नहीं हो रहा होगा। मतलब ये कि अभी आपने क्या किया, अभी आपने कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे ऐड की क्या इवेंट लगाते वक्त? नहीं, आपने बस यहाँ पे बोला क्लिक इवेंट लगाना है, एंड इवेंट होने पे आपको ये फंक्शन चला देना है। सेम यहाँ पे भी किया आपने। तो ये जो भी आप लिख रहे होते हो, ये बबलिंग के लिए ही लिख रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अच्छा, ये कन्फ्यूजन भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। बस बेसिकली आप लोग अभी याद रखो कि बबलिंग मतलब आपका जो चाइल्ड पे ट्रिगर हुआ है वो बबल होके आपका पेरेंट पे जा रहा है। जो भी आप इवेंट लिस्नर लगाओगे वो चाइल्ड से पेरेंट की ओर जाएगा। प्रोपेगेट कहाँ से कहाँ करेगा, चाइल्ड से पेरेंट की ओर। ठीक है, इवेंट जो भी आप इवेंट लगाओगे, क्यों? क्योंकि बबलिंग हो रहा है। अच्छा, कैप्चरिंग क्यों नहीं हो रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बबलिंग समझ में आ गया। इवेंट बबलिंग इज अ पार्ट ऑफ इवेंट प्रोपेगेशन। इट रिफर्स टू द फेज वेयर द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द टारगेट एलिमेंट, यानी कि चाइल्ड एलिमेंट, जो भी टारगेट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ चाइल्ड ही कहना सही नहीं है, हो सकता है पेरेंट की डायरेक्ट टारगेट हो जाए। तो टारगेट एलिमेंट एंड प्रोपेगेट्स अपवर्ड टू इट्स एंसेस्टर इन द डॉम ट्री। ठीक है, डॉम ट्री अभी आप लोग समझ ही गए। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको कोड भी दे रखा है, तो कोड आप लोग यहाँ से कॉपी करके भी आप लोग रन कर सकते हो अगर आप लोग बिगनर हो तो। बाकी तो खुद से आप लिखो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इफ़ यू क्लिक द बटन #child, ठीक है, या ये ID है क्या, चाइल्ड? हाँ, ID है चाइल्ड, इसलिए यहाँ पे #child लिखा हुआ है। यहाँ पे वो वाला हैशटैग नहीं है, यहाँ पे ID वाला हैशटैग है। ठीक है, द क्लिक इवेंट फर्स्ट हैंडल्ड बाय द बटन। तो क्लिक इवेंट सबसे पहले किस पे ऑकर होगा, बटन पे। देन इट बबल्स अप टू द पेरेंट, फिर किस पे जाएगा, पेरेंट पे। यहाँ भी सेम हैशटैग पेरेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो ID को डिनोट कर रहा है, वो वाला हैशटैग नहीं है। ठीक है, एंड आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले चाइल्ड क्लिक एंड उसके बाद पेरेंट क्लिक, जबकि हमने पेरेंट पे क्लिक किया भी नहीं है, बबल होके पेरेंट पे चला गया। ओके, तो इवेंट बबलिंग भी आपको समझ में आ गया, प्रोपेगेशन भी आपको समझ में आ गया। रिपीट करो एक बार, प्रोपेगेशन में क्या होता है? प्रोपेगेशन में आपका सबसे पहले कैप्चरिंग फेज होता है, पेरेंट से चाइल्ड की ओर बढ़ रहा होता है, कैप्चर होता हुआ कि कहाँ पे इवेंट आपका ऑकर हुआ है, कहाँ पे ट्रिगर हुआ है, एंड फिर वापस बबल बैक होता है, या आप लोग बोल सकते हो फीडबैक मिल रहा होता है पेरेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बबलिंग समझ में आ गया कि अगर आप कोई भी चाइल्ड एलिमेंट पे या फिर कोई भी टारगेट एलिमेंट पे अगर आप ट्रिगर करते हो, जिस पे भी ट्रिगर हुआ है बेसिकली वही टारगेट एलिमेंट है आपका, सो वो क्या होगा, बबल अप होके पेरेंट पे भी आएगा। जितने भी पेरेंट होंगे उतने पे आ जाएगा। हाँ, जितने भी पेरेंट आपको बना लो, 4 पेरेंट होंगे, 6 पेरेंट होंगे, पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट पे बबल होता हुआ सबसे टॉप पे जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ही वो स्टॉप होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे सबसे मेन पेरेंट अभी यहाँ पे क्या है, बॉडी है, तो बॉडी के अंदर भी क्या हम लोग लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर भी यहाँ पे हम लोग इवेंट लिस्नर लगाते हैं, बॉडी डॉट ऐड इवेंट लिस्नर बॉडी
CLG नहीं, अलर्ट ही कर देते हैं, अलर्ट हेलो आई एम बॉडी एंड आई एम क्लिक्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या बॉडी तक प्रोपेगेट होगा ये? हाँ होगा, तो HTML तक भी। ठीक है, अगर आप लगाते जाओ तो क्लिक हेलो आई एम क्लिक्ड, हेलो आई एम पेरेंट एंड आई एम क्लिक्ड, एंड बॉडी नहीं आया, वेट। अच्छा यहाँ पे हमने बॉडी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना था? क्लिक। इवेंट तो हम लोग क्लिक लगा रहे हैं ना ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था? क्लिक। हमने गलती से बॉडी लिख दिया था। तो यहाँ पे आई एम क्लिक, ये चाइल्ड क्लिक हुआ, ये पेरेंट क्लिक हुआ, एंड ये बॉडी क्लिक हो गया। देख रहे हो? तो बबल इस तरह से होता है। अब बढ़ते हैं आगे। सो डिफरेंस बिटवीन इवेंट बबलिंग एंड इवेंट प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन और बबलिंग में डिफरेंस क्या है? तो अब आप क्लियरली बता सकते हो ऑब्वियसली। सबसे पहला तो डिफिनेशन ही हो गया, ये फेज इन इवेंट प्रोपेगेशन वेयर इवेंट्स मूव अपवर्ड। इवेंट कहाँ मूव करता है? अपवर्ड की ओर। एंड इवेंट प्रोपेगेशन में पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ही होता है। ठीक है, बबलिंग तो एक पार्ट है इवेंट प्रोपेगेशन का। इवेंट प्रोपेगेशन में 3 चीज़ें आती हैं, टारगेट, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। बबलिंग क्या हो गया? इवेंट प्रोपेगेशन का एक पार्ट हो गया। एंड प्रोपेगेशन क्या हो गया? पूरा का पूरा इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एन इवेंट। ठीक है, जिसमें कि कैप्चरिंग, टारगेट, बबलिंग तीनों ही आता है। फिर डायरेक्शन क्या हो गया? इवेंट बबलिंग का डायरेक्शन अप होता है, ऊपर की ओर जाता है। एंड इवेंट प्रोपेगेशन क्या होता है? कैन मूव डाउन और अप, डाउन की ओर भी, अप की ओर भी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड फेज, तो पार्ट ऑफ द बबलिंग फेज, ठीक है, इंक्लूड्स कैप्चर, टारगेट एंड बबल फेज। इसमें तीनों ही फेज आ जाते हैं। यूज केस क्या हो गया? ऑफन यूज्ड इन द इवेंट डेलीगेशन फॉर डायनामिक एलिमेंट्स। अब ये तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इवेंट डेलीगेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इवेंट डेलीगेशन आपको जब समझाऊंगा तो आपको ये वाला यूज केस आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग प्रोपेगेशन हेल्प्स हैंडल्स इवेंट एफिशिएंटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाह रहा था कि इवेंट प्रोपेगेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट डेलीगेशन को समझने के लिए। डायरेक्ट इवेंट डेलीगेशन समझ के मतलब क्या? ठीक है, आप समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है, बट कोर कहाँ से स्टार्ट होता है? इवेंट से, इवेंट प्रोपेगेशन से। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और हाँ, ये बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने खुद से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बना कर दी है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई इशू नहीं होगा। फिर डिफरेंस बिटवीन इवेंट टारगेट, दिस डॉट टारगेट, यहाँ पे दिस डॉट होता, डॉट छूट गया, मैं डॉट लगा दूंगा। ठीक है, या अभी लगा दूँ क्या लॉगिन करके, या लगा दूंगा मैं, या लगा भी सकता हूँ, छोड़ो, ये लगा ही दूंगा मैं बाद में। ठीक है, तो दिस डॉट टारगेट हो गया, यहाँ पे डॉट छूट गया। इवेंट डॉट करंट टारगेट यहाँ पे, तो तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग को समझना है। बहुत बढ़िया। फिर कैप्चरिंग पे आते हैं कि कैप्चरिंग में लास्ट में आपको क्यों समझाना चाह रहा था, एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे आके हम लोग करेंगे क्या अभी फिलहाल के लिए? टारगेट समझना है, राइट। इवेंट सबसे पहले तो समझना है। चलो, सो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड इवेंट लिस्नर तो हमने लगा ही रखा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग अभी फिलहाल कमेंट करते हैं। एंड बटन पे सिर्फ ध्यान देते हैं। सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं? बटन पे। ठीक है, यहाँ पे इवेंट, अच्छा ये पैरामीटर कौन पास कर रहा है? हम लोग तो अच्छा जो बिगिनर होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता ये मतलब कहाँ से आ रहा है, हम लोग तो कुछ पास कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग एक्चुअली ना इवेंट कैप्चर कर रहे हैं कि इवेंट जो भी ट्रिगर होगा ना, जैसे आप बटन पे ही कुछ क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ों को आप यूज़ कैसे करोगे? सो इस पैरामीटर से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इवेंट भी नाम दे सकते हो, ई भी नाम दे सकते हो, अल्फा भी नाम दे सकते हो, बीटा भी नाम दे सकते हो, कुछ भी। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे सारी इवेंट की फंक्शनलिटी मिलेगी तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम इवेंट दे रहे हैं। आप लोग कंसोल करके यहाँ पे देख सकते हो कि इवेंट में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो इवेंट आपको मिल जाएगा। देखो मिल गया, हेलो आई एम क्लिक्ड, एंड यहाँ पे देखो कंसोल में आपका पूरा का पूरा इवेंट मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इस इवेंट में क्या है? इस ट्रस्टेड, एल्ट की, एल टी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रहे हैं, बटन ज़ीरो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगी, इवन मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत जो काम की चीज़ें होती है ना, बस उसी पे हम लोग फोकस करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग धीरे धीरे समझते समझते एंड फिर इसको आप लोग एक्सेस करना सीख जाओगे। सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। फिलहाल तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, टारगेट पे, करंट टारगेट पे। ठीक है, तो टी के ओर आ जाओ आप लोग। टी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टारगेट। ठीक है, ये क्या है आपका टारगेट, तो इसको हम लोगों को यूज़ करना है। एंड करंट टारगेट भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये करंट टारगेट दिख रहा है क्या? एंड दिस डॉट टारगेट तो अलग ही चीज़ है, उसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं। तो टारगेट एंड करंट टारगेट कहाँ मिलता है आपको? इवेंट के अंदर। कौन से इवेंट के अंदर? किसी भी इवेंट के अंदर, चाहे आप क्लिक इवेंट लगा लो या कोई भी इवेंट लगा लो, यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा होगा और करंट टारगेट भी मिल रहा होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्सेस करने तो आता ही है ना आप लोगों को। ये इवेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? तो डॉट लगा के करेंगे। जैसे करंट टारगेट मुझे एक्सेस करना है तो इवेंट डॉट करंट टारगेट कॉमा इवेंट डॉट टारगेट, मुझे देखना है कि टारगेट क्या है और करंट टारगेट क्या है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कि टारगेट भी बटन है एंड करंट टारगेट भी बटन है। अच्छा,
अलग क्या है, अब तो कंफ्यूज हो गए हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे अब पेरेंट को भी हम लोग अनकमेंट करेंगे एंड ना अलर्ट हटा देते हैं। अलर्ट की अभी मुझे नहीं लगता नीड है, अलर्ट डिस्टर्ब कर रहा है। एंड यहाँ पे भी CLG करेंगे console.log एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इवेंट लेंगे एंड इवेंट को event.target एंड इवेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने कंसोल हटा दिया, सॉरी, अलर्ट हटाना था ना। ये अलर्ट हटाते हैं, ये सेम कंसोल कॉपी करते हैं एंड पेरेंट में देखते हैं जाके, ठीक है। इवेंट डॉट, अच्छा इवेंट हमने यहाँ पे लिया नहीं, इवेंट डॉट करंट टारगेट एंड टारगेट, और देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग पेरेंट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे अभी दोनों ही सेम है। दैट मीन्स अगर पेरेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो टारगेट भी सेम है एंड करंट टारगेट भी सेम है। बट अगर यहाँ पे देखो आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आप फोकस करो, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कंसोल हो रही है एंड बटन में तो आपका दोनों ही सेम है, टारगेट सेम है, करंट टारगेट सेम है। बट पेरेंट में ध्यान से देखो, पेरेंट में जो हमने पहले कंसोल कराया था, पहले क्या था, करंट टारगेट। तो करंट टारगेट इसमें क्या है, डिव है एंड टारगेट क्या है, टारगेट बटन है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे आप लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन को भी कंसोल कर रखा है, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं ना, तो टारगेट आपका वो होता है जहां से आपका ट्रिगर स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे अभी बटन पे हमने क्लिक किया था तो ट्रिगर कहां से स्टार्ट हुआ, बटन से, ठीक है। एंड करंट टारगेट क्या होता है, जिसपे इवेंट आपका चल रहा हो। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने सारे ही इवेंट को हटा दिया है, सिर्फ किस पे लगा हुआ है इवेंट, पेरेंट पे। किस पे लगा हुआ है, पेरेंट पे, ठीक है। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो बबल अप होके किस पे जाएगा, पेरेंट पे, एंड पेरेंट का इवेंट भी क्लिक होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो क्लिक किस पे किया, बटन पे क्लिक किया, चाइल्ड पे क्लिक किया एंड बबल अप होके किस पे गया, पेरेंट पे गया। तो टारगेट कौन हुआ, टारगेट आपका ये हुआ बटन। तो टारगेट से आपको क्या मिल रहा होता है, टारगेट से आपको मिल रहा होता है वो ओरिजिन जहां से ट्रिगर हुआ है इवेंट। एंड करंट टारगेट से आपको क्या मिल रहा होता है, जिसपे कि आपका इवेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे पेरेंट पे अगर हुआ तो पेरेंट वाला पूरा का पूरा मिल रहा है एंड बटन पे क्लिक हुआ तो बटन से आपका ओरिजिन पूरा का पूरा टारगेट मिल रहा होता है। और बढ़िया से अगर क्लियर डेफिनेशन इसका चाहिए तो इवेंट डॉट टारगेट आइडेंटिफाई विच चाइल्ड एलिमेंट वाज क्लिक, या किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मिल रहा होता है। एंड इवेंट डॉट करंट टारगेट से क्या मिलता है, ऑलवेज पॉइंट्स टू द एलिमेंट वेयर द लिसनर इज अटैच्ड, जिसपे लिसनर को हमने अटैच किया है। किस पे अटैच किया था, पेरेंट पे अटैच किया था। तो करंट टारगेट क्या दे रहा था, पेरेंट का इन्फो दे रहा था, ठीक है, पेरेंट दे रहा था आपको। एंड इवेंट डॉट टारगेट क्या दे रहा था, जिसपे ट्रिगर हुआ है या जिससे इंटरेक्ट किया हम लोगों ने, रिगार्डलेस ऑफ वेयर द इवेंट ओरिजिनेटेड और विच एलिमेंट इज ट्रिगर्ड। कौन सा एलिमेंट ट्रिगर हुआ है वो आपको इवेंट डॉट करंट टारगेट से नहीं मिलता है। इवेंट डॉट करंट टारगेट से आपको करंट एलिमेंट मिल रहा होता है, ठीक है। एंड इवेंट डॉट टारगेट से आपको क्या मिलता है, जहां से ट्रिगर हुआ है, वो सोर्स जहां से ट्रिगर हुआ है, जहां से भी हलचल मचा है, ठीक है। सो आपको इवेंट डॉट टारगेट एंड इवेंट डॉट करंट टारगेट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं हम लोग दिस डॉट टारगेट की। एंड एक्चुअली शायद मुझे यहाँ पे दिस डॉट टारगेट ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे दिस के बारे में ही बात होनी चाहिए, क्योंकि इवेंट डॉट टारगेट से ही हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, दिस डॉट टारगेट से तो एक्सेस आई थिंक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दिस होना चाहिए, दिस डॉट टारगेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मैं सही कर दूंगा यहाँ पे। और दिस के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो कि अगर एरो फंक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसका अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, दिस कॉन्टेक्स्ट लेक्सिकल सराउंडिंग से इनहेरिट कर रहा होता है। एंड नॉर्मल फंक्शन में उसका अपना दिस कॉन्टेक्स्ट होता है। एंड अगर ऑब्जेक्ट वगैरह की बात करो तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो दिस वगैरह से एक्सेस कर सकते हैं, दिस का यूज़ करके। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिस का डेफिनेटली यूज़ नहीं करने वाले हैं। बाकी थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसे अगर आप दिस यूज़ करोगे ना, तो जिस भी इवेंट को आपने अटैच किया है, जिस पे अटैच किया है उसके बारे में ये डिटेल्स दे रहा होगा। मतलब अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो इवेंट लिस्नर हमने किस पे लगाया, पेरेंट पे, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिस दे रहा होगा, ठीक है। सो इसका अपना अपना यूज़ है। बाकी एरो फंक्शन यहाँ पे यूज़ मत करो, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज़ करो अगर दिस को एक्चुअली में अच्छे से एक्सेस करना है तो। CLG एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस, तो आप लोग देखोगे कि क्या गड़बड़ हो गया भाई, सही तो लिखा है हमने, फंक्शन, ठीक है, इस तरह से, एंड CLG दिस, ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है। कुछ स्पेलिंग्स एंड मिस्टेक हो गया होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दिस आपको क्या दे रहा है, console.log दिस, ये बटन के बारे में इन्फो आपको दे रहा है कि ये बटन है, ठीक है, जिस पे आपने इवेंट अटैच किया है ना, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर यहाँ पे आपने इस बटन को हटा के यहाँ पे आपने अगर दिस लिखा होता CLG दिस, एंड साथ में आप लोग यहाँ पे इवेंट छोड़ो, यहाँ पे भी इवेंट की जरूरत नहीं है, हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे एंड पेरेंट पे हमने console.log दिस किया है एंड बटन पे भी किया है, तो पता भी चलना चाहिए किस पे कौन सा है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं बटन एंड यहाँ पे लिख देंगे CLG
पेरेंट, कोई इशू यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो क्लिक किया हमने, तो बटन पे तो यहाँ पे ये मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया है। एक बार नॉर्मल फंक्शन यूज़ करके देखते हैं। तो ये आपको ऑब्वियसली एक बारी में क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे आपको करके देखना पड़ेगा कि किसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। याद तो कोई भी नहीं रखता है ऑब्वियसली, मुझे भी नहीं है याद, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन हम यूज़ करेंगे एंड देखो ये नॉर्मल फंक्शन से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस कॉन्टेक्स्ट किसको रिफर कर रहा है, जिस पे आपने इवेंट अटैच किया है। जैसे पेरेंट पे अटैच किया है तो पेरेंट अपना आपको पेरेंट दे रहा है, एंड बटन पे अगर अटैच किया है आपने तो बटन आपको बटन दे रहा है, ठीक है। तो जिस पे भी आप अटैच करते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे दिस डॉट यहाँ पे अगर हम लोग टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी शायद होता है, मे बी आई एम नॉट श्योर, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक मी आपको मिल रहा है। क्लिक मी क्या है, इसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट है। इस बटन के अंदर का टेक्स्ट क्या है, क्लिक मी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्लिक मी मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया है। दिस किसको रेफर कर रहा है, बटन को रेफर कर रहा है। तो दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट भी किसको रेफर कर रहा है, बटन के अंदर टेक्स्ट कंटेंट को रेफर कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग दिस भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट करंट टारगेट से आपका सारा काम हो जाएगा। बट अगेन दिस का आइडिया आपको होना चाहिए, दिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी देखो बाकी लैंग्वेजेस में भी दिस, ऐसा नहीं सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में ही दिस है, ठीक है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक बार समझ लेते हो तो लगभग सारी लैंग्वेजेस में दिस का कुछ अलग अलग चीज़ें हैं बट सेम ही रोल है, ठीक है। सो दिस भी आपको समझ में आ गया होगा। इवेंट डॉट करंट टारगेट भी आपको समझ में आ गया कि जिस पे इवेंट लिस्टनर अटैच है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, एंड जो टारगेट है वो उस ओरिजिन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हो जहाँ से ट्रिगर हुआ है, ठीक है, जिस पे भी आपने क्लिक किया है, जिस पे भी आपने इंटरेक्ट किया है। सो ये अगर आपको क्लियर है, क्योंकि इवेंट डेलीगेशन में भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टारगेट क्या करता है। टारगेट ओरिजिन को टारगेट कर रहा होता है जहाँ से ट्रिगर हुआ है। करंट टारगेट खुद को टारगेट कर रहा होता है जिस पे इवेंट लिस्टनर अटैच है। एंड दिस का तो अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। लेकिन अगर इवेंट लिस्टनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जिस पे अटैच किया हम लोगों ने, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इतना बस आपको क्लियर रखना है। बाकी अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर होगी। प्रोपेगेशन, इवेंट बबलिंग एंड डिफरेंस बिटवीन इवेंट बबलिंग एंड इवेंट प्रोपेगेशन, फिर उसके बाद इवेंट डॉट टारगेट, दिस आपको क्लियर हो गया होगा। इवेंट डॉट करंट टारगेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इवेंट कैप्चरिंग, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है इवेंट कैप्चरिंग। एंड इवेंट कैप्चरिंग अगर नहीं भी पूछा गया तो इसका एक और नाम है टिकलिंग, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सो या तो इवेंट कैप्चरिंग या तो टिकलिंग, दोनों ही सेम ही चीज़ें हैं, तो आपको दोनों ही याद रखनी है कि कैप्चरिंग को ही टिकलिंग बोलते हैं, टिकलिंग को ही कैप्चरिंग बोलते हैं, इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट में अगर इवेंट कैप्चरिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको प्रोपेगेशन में बता दिया था कि इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है। उसको यूज़ करने हम लोग सीखते हैं कि कैसे उसको यूज़ में ले सकते हैं। सो इवेंट कैप्चरिंग और टिकलिंग इज अ वे टू हैंडल इवेंट्स वेयर द इवेंट मूव्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, या कह लो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आ रहा होता है। बबलिंग में क्या था, बबलिंग बाय डिफॉल्ट नेचर होता है। अगर आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हो तो वो उस एलिमेंट से पेरेंट की ओर मूव कर रहा होता है, ये बाय डिफॉल्ट नेचर है, ठीक है, बबलिंग जिसको बोलते हैं। एंड कैप्चरिंग हम लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, आउटसाइड टू इनसाइड, या कह लो टॉप से आपको बॉटम की तरफ मूव कराना है या पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मूव कराना है, तो आप कैप्चरिंग आप लोग यूज़ कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो व्हेन यू ट्रिगर एन इवेंट, द इवेंट फर्स्ट मूव डाउनवर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेज टू द एलिमेंट वेयर क्लिक्ड, ठीक है, टॉप से बॉटम। आफ्टर इट रीचेज द टारगेट एलिमेंट इट गोज बैक अप थ्रू द एलिमेंट, जिसको कि हम लोग बबलिंग बोलते हैं। एंड बबलिंग हम लोग देख भी चुके हैं, और अभी कैप्चरिंग और बबलिंग दोनों को साथ में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, मज़ा भी बहुत आएगा और आपको डेलीगेशन तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बेसिकली अगर मैं जैसे आपको बोलूँगा कि ना कि डेलीगेशन बस इतना सा होता है, आपको समझ में आ जाएगा अरे ये तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, इसमें कुछ था नहीं, जो दम था वो तो कैप्चरिंग टिकलिंग यही सब समझने में था, ठीक है। तो इवेंट कैप्चरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ खास आपको करना नहीं है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे कंसोल हटाते हैं एंड ये अलर्ट ही लिख देते हैं तीनों में, ताकि पता चले, क्योंकि ये अलर्ट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आपको आगे की चीज़ें होने से, सबको पता चल रहा होता है कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अलर्ट हेलो आई एम बटन एंड आई एम क्लिक्ड, ठीक है। चलो अब रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो अभी अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बटन क्लिक हुआ, फिर उसके बाद बबल होके बॉडी पे गया, एंड फिर बबल होके फिर बॉडी, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया क्या हमने, यहाँ पे लिखना था पेरेंट, एंड पेरेंट के ऊपर भी बॉडी, सबसे मेन पेरेंट तो आपका बॉडी ही है, ठीक है। तो क्लिक किया हमने बटन, एंड बटन से बबल होके आपका पेरेंट पे गया, एंड पेरेंट का भी पेरेंट बॉडी पे, ठीक है।
सो अब इसको अगर ओपोजिट मूव कराना है तो क्या करना होगा आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोपेगेशन में 3 फेज होता है। कैप्चरिंग ऊपर से नीचे आ रहा होता है, फिर वहाँ पे टारगेट, एंड फिर उसके बाद नीचे से ऊपर बबलिंग। तो बबलिंग तो बाय डिफॉल्ट नेचर है, अगर कैप्चरिंग कराना है तो उसको आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा, बताना होगा कि कैप्चरिंग वाले फेज को फॉलो करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में बस आपको ट्रू लिख देना है, बस इतना सा क्या करना है, ट्रू लिख देना है। तो यहाँ पे ट्रू लिखा हमने, यहाँ पे भी ट्रू लिखा हमने, एंड यहाँ पे भी ट्रू लिखा हमने। अब आप देखना क्या होगा, क्लिक हम लोग बटन पे ही कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पेरेंट आया, सबसे पहले पेरेंट कैप्चर हुआ, एंड फिर उसके बाद आपका उसके नीचे जो आपका पेरेंट था, मतलब सबसे हेड पेरेंट क्या था आपका बॉडी, एंड उसके अंदर क्या था पेरेंट, एंड उसके अंदर क्या था बटन। देखा आपने, डाउनवर्ड फ्लो हुआ, पहले अपवर्ड फ्लो हो रहा था, अब डाउनवर्ड फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो प्रोपेगेशन को कि कहाँ से कहाँ मूव कराना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इससे यहाँ पर से हटा दूँ एंड इस पर से भी हटा दूँ, मैं सिर्फ बॉडी पे दूँ या बॉडी को भी हटा दो, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के देता हूँ, या नाम चेंज कर दे क्या थोड़ा सा, आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा नाम चेंज करना चाहिए, बॉडी, ताकि क्लियरली मैं बोल भी पाऊँ और आपको समझ में भी आ रहा हो। अभी मैं बोल रहा हूँ पेरेंट, तो पेरेंट तो एक्चुअली बॉडी भी है, ठीक है, मेन पेरेंट तो बॉडी ही है, तो यहाँ पे मेन पेरेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। बॉडी को क्या बोल देते हैं, आई एम मेन पेरेंट। चलो अब इतने से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेन पेरेंट, एंड फिर यहाँ पे पेरेंट, एंड फिर यहाँ पे बटन। तो मेन पेरेंट के अंदर आपका आ गया पेरेंट, एंड पेरेंट के अंदर आ गया आपका बटन। सो क्लिक करने पे होना क्या चाहिए, क्लिक करने पे होना चाहिए पहले बटन, फिर पेरेंट, फिर मेन पेरेंट। बट आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे पेरेंट पे कैप्चरिंग को ट्रू कर दिया है। तो अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि सबसे पहले तो आपका मेन पेरेंट था, फिर पेरेंट था, एंड फिर बटन था, कोई इशू नहीं है। बट प्रोपेगेट कैसे होता है, सबसे पहले नीचे आता है एंड फिर इसके बाद ऊपर जाता है। तो नीचे सबसे पहले आएगा, नीचे आते हुए देखेगा कि पेरेंट पे कैप्चरिंग इनेबल है, तो पेरेंट पे कैप्चरिंग इनेबल है तो पहले पेरेंट का ही इवेंट को ट्रिगर कर दिया जाएगा। अच्छा, जबकि ट्रिगर कहाँ हुआ है, बटन पे। तो बटन पे क्योंकि ट्रिगर हुआ है तो इवेंट फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, ये मेन पेरेंट से बटन की ओर, लेकिन मेन पेरेंट से बटन की ओर आते हुए देखेगा कि पेरेंट पे कैप्चरिंग ट्रू है, तो इसका इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद किसका इवेंट ट्रिगर होगा, बटन का, एंड फिर उसके बाद ऊपर फ्लो होता हुआ जाएगा मेन पेरेंट पे, तो फिर मेन पेरेंट का इवेंट ट्रिगर होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि पेरेंट का दोबारा से इवेंट ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले मेन पेरेंट से पेरेंट पे आया, पेरेंट पे देखा कैप्चरिंग ट्रू है तो इवेंट ट्रिगर हुआ, फिर बटन का इवेंट ट्रिगर हुआ, फिर वापस पेरेंट पे भी तो जा रहा है, तो वापस पेरेंट का इवेंट ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैप्चरिंग इनेबल कर दिया। एंड कैप्चरिंग जैसे हम लोग इनेबल करते हैं वहाँ पे बबलिंग फॉल्स हो जाता है, ठीक है। एक इवेंट एक पे ही काम करेगा, या तो बबल पे आप काम करा लो या तो कैप्चर करके आप काम करा लो, दोनों में से एक तरीके से ही आप काम करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने इस पे एक ही इवेंट लगा रखा है। अगर दोनों इवेंट लगा दो तो दोनों तरीके से काम करेगा, अगर बबल और कैप्चर दोनों लगाओगे तो दोनों ही काम करेगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आया, वो भी मैं लगा के आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रास्ते में देखेगा कि पेरेंट पे कैप्चरिंग आपका इनेबल कर रखा है, तो पेरेंट का इवेंट ट्रिगर होगा, फिर बटन का, फिर मेन पेरेंट का। तो यहाँ पे आओ, आके देखते भी हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे किसका हुआ, पेरेंट का, नीचे आते हुए देखा कि पेरेंट का कैप्चरिंग ट्रू है, पेरेंट का हुआ, फिर आपका यहाँ बटन का हुआ, फिर आपके पास यहाँ पे मेन पेरेंट का हुआ। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कैप्चरिंग और बबलिंग दोनों साथ में करा सकते हैं कि, ऑब्वियसली करा सकते हैं। आप चाहते हो कि जिस तरह से प्रोपेगेट हो रहा है उस तरह से आपका फ्लो बन जाए, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता है किस पे आएगा, मेन पेरेंट पे, तो मेन पेरेंट पर आप लोग कैप्चरिंग ट्रू कर दो, एंड कैप्चरिंग के साथ साथ इसका बबलिंग फेज भी बना दो। तो बबलिंग फेज बनाने के लिए बस आपको यहाँ से ट्रू हटा देना, ट्रू हटा दो, बबलिंग हो गया, ट्रू लगा दो, कैप्चरिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू लगा हुआ है तो कैप्चरिंग ऑलरेडी इसका इनेबल है, ट्रू हटा दो, बबलिंग भी इनेबल हो गया। अच्छा, और बटन पे अगर आप यहाँ पे ट्रू लिखो या फिर ट्रू नहीं लिखो, ठीक है, मान लो यहाँ पे ट्रू लिखा एंड ट्रू नहीं लिखा, मान लो फॉल्स कर दिया इसका। अच्छा, बाय द वे आप यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हो या खाली भी छोड़ सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या सारी चीज़ें दो बार ऑकर होंगी, तो आई होप सो, होनी तो चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन पेरेंट आया, मेन पेरेंट के बाद ये किस पे जाएगा, पेरेंट पे जाएगा, तो देखो पेरेंट पे आया, पेरेंट के बाद किस पे जाएगा, बटन पे जाएगा, तो बटन पे आया, एंड फिर किस पे जाएगा, वापस बटन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसका कैप्चरिंग भी इनेबल कर रखा है और बबलिंग भी इनेबल कर रखा है, तो दो बार होंगी। फिर उसके बाद किस पे जाएगा, पेरेंट पे जाएगा, फिर उसके बाद किस पे जाएगा, मेन पेरेंट पे जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका कर्व काम करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कैप्चर वाला फेज आपको इनेबल रखना है, बबल वाला फेज इनेबल रखना है, कैप्चर बबल दोनों ही इनेबल रखना है, या कुछ कैप्चर कुछ बबल इनेबल रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, एंड इतना ही था, बिलीव करो, ठीक है, इतना ही था बस।
सो यहाँ से आप लोग देखो इवेंट प्रोपेगेशन क्लियर हो गया, इवेंट बबलिंग क्लियर हो गया, बबलिंग इवेंट प्रोपेगेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया, इवेंट टारगेट, इवेंट करंट टारगेट, दिस डॉट टारगेट क्लियर हो गया, कैप्चरिंग और टिकलिंग आपका क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लिख रखा है ये मैंने वही लिख रखा है कि 2 बार ट्रिगर क्यों नहीं होता है। वाई डज नॉट द इवेंट हैंडल गेट ट्रिगर ट्वाइस व्हेन एन इवेंट गोज थ्रू बोथ द कैप्चरिंग एंड बबलिंग। कैप्चरिंग फेज से भी जाता है एंड बबलिंग फेज से भी जाता है, बट ट्रिगर एक बार ही क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बबलिंग ही हो रहा होता है, ठीक है। एंड अगर आप उसको फॉल्स करके ट्रू कर देते हो तो कैप्चरिंग में बदल जाता है। तो अगर आपको 2 बार ट्रिगर कराना है तो कैप्चरिंग वाला भी एक इवेंट बनाओ एंड बबलिंग वाला भी एक इवेंट बनाओ। दोनों इवेंट आपको सेम एलिमेंट पे लगाना पड़ेगा, तब जाके कैप्चरिंग बबलिंग दोनों इवेनेबल रहेगा। या तो बाय डिफॉल्ट बबलिंग और उसको अगर आप ट्रू करते हो तो कैप्चरिंग, ठीक है। इफ एन इवेंट स्टार्ट्स इन द कैप्चरिंग फेज एंड देन मूव्स टू द बबलिंग फेज, व्हाई इज नॉट इट ट्रीट एज अ न्यू इवेंट काउजिंग द हैंडलर टू ट्रिगर अगैन। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन क्लियर तरीके से पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी हमने वही समझा है। तो हाउ टू स्टॉप बबलिंग और कैप्चरिंग, अब ये इंपॉर्टेंट है कि बबलिंग और कैप्चरिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। अब बार बार तो आप ये नहीं चाहोगे ना कि हम लोग यहाँ पे क्लिक मी मतलब बटन पे क्लिक करें एंड ये पेरेंट पे भी जाता जाए। फिर तो आप लोग जितने चाइल्ड बनाओगे, चाइल्ड पे कुछ ट्रिगर हुआ है एंड अगर आपने इवेंट पेरेंट पे भी लगा रखा है तो खट 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 सारे ही ट्रिगर हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है आप ना चाहो, तो हम लोग स्टॉप कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा ये अब तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही लगा दिया हमने, ठीक है। तो सब हटाते हैं यहाँ पर से। एक काम करते हैं, कैप्चरिंग वाला फेज हटा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो बबलिंग रहता है उसको रहने देते हैं। और आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे कैप्चर या कैप्चर इस तरह से भी आप ट्रू लिख सकते हो, सेम ही काम करेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रू लिखो या फिर इस तरह से ट्रू लिखो या फिर फॉल्स कर दो तो फिर बबलिंग फेज। तो इतना क्लियर हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो तीनों पे अभी फिर से अगेन लगा हुआ है। तो अभी अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपका बटन आया, फिर पेरेंट आया, फिर आपका मेन पेरेंट आया, ठीक है। एंड कहाँ चले गए हम लोग, इवेंट कैप्चरिंग टिकलिंग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। एंड उसके बाद स्टॉप बबलिंग और कैप्चरिंग। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को इसको स्टॉप करना हो, मान लो अगर बटन पे आप क्लिक किए तो सिर्फ बटन तक ही रहे, पेरेंट पे बबल होके ना जाए। हम नहीं चाहते हैं ऐसा कि पेरेंट पे भी बबल होके जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CLG नहीं, इवेंट। अब यहाँ पे इवेंट हम लोगों को लेना भी पड़ेगा, तो इवेंट यहाँ से ले लेंगे एंड इवेंट के अंदर ही यहाँ पे हम लोग स्टॉप प्रोपेगेशन का यूज़ करेंगे। इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टॉप प्रोपेगेशन भी इवेंट के अंदर होता है। इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोपेगेट करने से रोक देगा। तो हम बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन तक ही रहेगा, बबल अप होकर पेरेंट पे नहीं जाएगा, जबकि हमने इवेंट पेरेंट पे भी लगा रखा है बट बबल अप होकर पेरेंट पे नहीं गया। अच्छा अगर यहाँ से हटा के हम लोग पेरेंट पे लगा दें इसको, वेट ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ से हटा के अगर पेरेंट पे लगा दें तो आप लोग देखोगे कि क्लिक में किया तो बटन आया, पेरेंट भी आएगा बट मेन पेरेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इवेंट को स्टॉप प्रोपेगेट कर दिया, बोल दिया कि आगे प्रोपेगेट नहीं होना है, तो प्रोपेगेट नहीं होगा, ठीक है। सेम हम लोग कैप्चरिंग में भी कर सकते हैं। मान लो इसका कैप्चरिंग हमने रखा है ट्रू, कैप्चरिंग क्या रखा है ट्रू, एंड यहाँ पे डाल दिया इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। तो अच्छा अभी आप लोग इसका आउटपुट बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अगर ये आप लोग समझ गए हो एंड आउटपुट आपने बता दिया तो इसका मतलब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है एंड आपने पॉज करके इसका आउटपुट गैस कर लिया होगा। सो गैस कर लो मन में एंड फिर देखना इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैप्चरिंग इनेबल किया तो सबसे पहले तो मेन पेरेंट आएगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे किसी का कैप्चरिंग इनेबल नहीं है तो ट्रिगर कहाँ हुआ था, बटन पे, तो फिर बटन तक जाएगा एंड बटन पे देखेगा कि ये ट्रिगर हुआ। फिर उसके बाद बबल अप होके यहाँ पे इस पे आएगा एंड फिर बबल अप होके जाना तो चाहेगा बॉडी पे बट जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इवेंट और स्टॉप प्रोपेगेशन लिख रखा है। तो सबसे पहले आई एम पेरेंट, बटन क्लिक, पेरेंट एंड फिर उसके बाद कुछ नहीं, तो मेन पेरेंट, बटन क्लिक, फिर पेरेंट एंड स्टॉप प्रोपेगेशन की वजह से स्टॉप हो गया। अच्छा हम लोग कैप्चरिंग फेज में स्टॉप करना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूँ तो यह बबलिंग के बजाय यह कैप्चरिंग फेज में आ गया, ठीक है। तो कैप्चरिंग फेज में स्टॉप प्रोपेगेशन करेंगे तो ये बटन तक भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेन पेरेंट, जबकि क्लिक हमने बटन पे ही किया है बट देखो मेन पेरेंट आया, फिर पेरेंट आया एंड बटन ही नहीं आया, जबकि क्लिक हमने बटन पे ही किया है बट बटन के साथ ही नाइंसाफ़ी हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रास्ते में ही रोक दिया। पेरेंट तो ऑब्जर्व करना चाहता था बटन को कि ट्रिगर कहाँ से हुआ है, अच्छा बटन से ट्रिगर हुआ है एंड वो जा भी रहा था, बट पेरेंट में क्योंकि स्टॉप प्रोपेगेशन लगा हुआ था तो रास्ते में ही रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो।
तो आपको समझ में आ गया कैसे रोकना है। एंड यहाँ पे थ्योरी में एक और चीज़ मैंने लिखा है, स्टॉप इमीडिएट प्रोपेगेशन, एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बहुत ही ईजी चीज़ है, कुछ टफ है नहीं। स्टॉप अदर हैंडलर्स ऑन द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट पे अगर अदर हैंडलर और भी लगा हुआ है तो सारे हैंडलर को ही स्टॉप कर देता है। ये थोड़ा सा स्टॉप प्रोपेगेशन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इतना आप लोग कह सकते हो इसको। बाकी आप लोग यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है, आप लोग इसको रन करके देखना, कुछ एक चीज़ तो रन करके देखो अपने से, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो स्टॉप प्रोपेगेशन क्या करता है, स्टॉप द इवेंट फ्रॉम प्रोपेगेटिंग फर्दर टू पेरेंट एलिमेंट्स, ये तो करता ही है, ये तो वो भी करता था, कौन, स्टॉप प्रोपेगेशन। तो स्टॉप प्रोपेगेशन का काम तो करता ही करता है, बट स्टॉप प्रोपेगेशन से थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है ये और भी क्या करता है, तो प्रिवेंट एनी रिमेनिंग लिसनर ऑन द सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट पे ही और अदर लिसनर्स भी एडेड हैं तो उसको भी खत्म कर देगा। मतलब मान लो अगर सेम लिसनर पे आपने क्लिक इवेंट लगाया एंड अदर क्लिक इवेंट्स भी लगा रखा है, और भी इवेंट लगा रखा है, तो जैसे पहला वाला इवेंट ट्रिगर हुआ जिस पे आपने स्टॉप इमीडिएट प्रोपेगेशन लगा रखा है, बाकी अदर इवेंट जो कि उस सेम एलिमेंट पे लगा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से करके देखना, एक चीज़ खुद से करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टॉप प्रोपेगेशन, स्टॉप इमीडिएट प्रोपेगेशन में स्टॉप प्रोपेगेशन टू द पेरेंट एलिमेंट, ये भी सेम काम करता है। ब्लॉक्स अदर लिसनर ऑन द सेम एलिमेंट, तो स्टॉप प्रोपेगेशन उतना भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है, अदर एलिमेंट्स को ब्लॉक नहीं करता अगर सेम एलिमेंट पे लगा हुआ है तो, बट ये उसको भी ब्लॉक कर देता है। एंड अगर अफेक्ट इवेंट प्रोपेगेशन फेज की बात करें तो दोनों ही, बोथ कैप्चरिंग एंड बबलिंग फेज दोनों ही पे ही काम करता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कंबाइंड एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप लोग VS कोड में डाल के एंड फिर उसके बाद आउटपुट गेस करके एंड फिर उसके बाद आउटपुट रन करके देखना, ठीक है। बाकी तो यहाँ आउटपुट दे रखा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसको पढ़ना। अब आते हैं इवेंट डेलीगेशन पे, अपना इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लगता था बट अब नहीं लगेगा कि इवेंट डेलीगेशन उतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स है या बहुत टफ है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इवेंट प्रोपेगेशन समझ में आ गया, बबलिंग समझ में आ गया, कैप्चरिंग, टिकलिंग एंड इवेंट टारगेट वगैरह समझ में आ गया, फिर ये तो क्या ही है, बहुत ही सिंपल ये आपको लगेगा, ठीक है। तो इवेंट डेलीगेशन क्या है, इवेंट डेलीगेशन इज द टेक्निक इन जावास्क्रिप्ट वेयर यू ऐड एन इवेंट लिसनर टू अ पेरेंट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एडिंग इट टू मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स। मतलब कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, तो मतलब इसका बस इतना है कि एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हमने बहुत सारे बटन्स बना दिए, कोई दिक्कत, और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, बॉडी की अभी काम भी नहीं है, इस बॉडी को भी हटाएंगे, बॉडी ये बॉडी हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट एंड पेरेंट के अंदर बहुत सारे बटन्स हैं। सो अगर मैं बोलूँ आपको सारे बटन पे इवेंट लिसनर लगाना है, ठीक है, तो कुछ बकरियों की आवाज़ आ रही थी, तो मैं कहाँ था, मैं बोल रहा था कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और वो सारे ही एलिमेंट्स पे आपको इवेंट लिसनर लगाना है, तो क्या एक एक करके सारे एलिमेंट पे इवेंट लिसनर लगाओगे? सो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, मैं लगा सकता हूँ सारे एलिमेंट पे इवेंट लिसनर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी जो हमने स्ट्रेटेजीज पढ़ी है ना, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको यूज़ करके एक आसान तरीका भी निकाला जा सकता है, एंड उसी आसान तरीके को हम इवेंट डेलीगेशन बोलते हैं, बस, यस, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं वो, यहाँ पे देखो, अगर इवेंट डेलीगेशन आपने नहीं पढ़ रखा होता तो कैसे करते, तो सब पे ही लगाते, कैसे, जैसे यहाँ पे ये पेरेंट है एंड पेरेंट के अंदर ये बटन क्लास का ये सारे बटन्स हैं जिसमें क्लास बटन है, ठीक है। तो मैं कैसे करता, अगर मैंने इवेंट डेलीगेशन नहीं पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पे लिखता क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। क्या मैं लिखता, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और पेरेंट की अभी नीड भी नहीं है। सो हम यहाँ पे सारे बटन्स को एक साथ सिलेक्ट करके, एंड यहाँ पे बटन का नाम भी बटन्स दे देते हैं। हमने क्या किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल से सारे बटन्स को सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, देखो, नोड लिस्ट के फॉर्म में, जो कि एक एरे ही है, बट यहाँ पे HTML में एक्चुअली में ये एरे नहीं है, ये एक नोड लिस्ट के फॉर्म में है, बट एरे की तरह इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके सब पे लगा देंगे, कैसे, तो बटन्स, इसको लूप करना है तो फॉर ईच का यूज़ करेंगे, एंड एक एक बटन यहाँ से उठाते जाएंगे एंड बोलेंगे कि बटन पे एक एक करके लगाते जाओ, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत लूप कैसे करते हैं, फॉर लूप भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एरे के फॉर्मेट में लिख कर मिल रहा है, एक एक बटन उठाना है, उस पर ऐड इवेंट लिसनर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर समझा, ठीक है, ज़्यादा बेटर समझा। यहाँ पे बटन्स डॉट फॉर ईच करेंगे, इससे होगा क्या, एक एक बटन उठ के यहाँ पे आता जाएगा बटन, और उस पर हम लोग ऐड इवेंट लिसनर लगाते जाएंगे। कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा आई एम क्लिक्ड, एंड यहाँ पे साथ ही साथ मैं दिखाऊँगा भी किस बटन पर क्लिक हुआ, तो दिस डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, याद है क्या कुछ, अभी मैंने बताया था दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट। इससे क्या होता है, जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है, जिस पे भी इवेंट लिसनर हमने लगा रखा है, उसका टेक्स्ट कंटेंट जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सबके अंदर तो सेम ही लिखा हुआ है तो पता नहीं चलेगा, तो 1 2 3 4 कर देते हैं, 3 4, एंड यहाँ पे 5 और 5 आया ना, 5, हाँ आ गया 5,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 एंड 7, जल्दी जल्दी लिखो भाई, 8 एंड फिर 9 एंड फिर उसके बाद लास्ट आपका आ गया 10। सो अब यहाँ पे क्या ये काम कर रहा होगा? सो ऑब्वियसली काम कर रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात आपकी है नहीं। ये क्या ओपन हो रहा है बार बार? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 क्लिक हो रहा है, 2 पे कर रहा हूँ 2 हो रहा है, 5 पे कर रहा हूँ 5 हो रहा है, 6 पे कर रहा हूँ 6 हो रहा है, 8 पे कर रहा हूँ 1 हो रहा है, 9 पे कर रहा हूँ 9 हो रहा है। सो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है, हमने लूप कर दिया सारे ही एलिमेंट्स पे। ठीक है, क्या किया? लूप कर दिया सारे ही एलिमेंट्स पे, कुल मिला के हमने सारे ही बटन्स पे इवेंट लिस्नर लगा दिया। बट एक्चुअली में यह ना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। देखो अगर डायनामिकली आपका कहीं डेटाबेस से एलिमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उस पर आपको इवेंट लिस्नर कुछ लगाना है, तो ये एक बेटर स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप सारे ही एलिमेंट्स पे इवेंट लिस्नर लगाते जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आता है इवेंट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इवेंट डेलीगेशन एक्चुअली में कुछ नहीं है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना उसी को यूज़ करके इसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला। उस इजी से सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन। बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है। सो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पेरेंट है एक, क्या है यहाँ पे? पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट है, पेरेंट के अंदर बटन है बहुत सारे। अभी हम क्या कर रहे थे, सारे ही बटन्स पे इवेंट लिस्नर लगा रहे थे। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि डायरेक्ट पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगा दो। क्या करो? डायरेक्ट पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगा दो। और अभी कैप्चरिंग वगैरह, बबलिंग वगैरह तो हमने पढ़ा ही है कि किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो बबल होके पेरेंट पे जाएगा ही। तो सब पे लगाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगा दो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगा दो और इवेंट डॉट टारगेट का यूज़ करके पता कर लो कि कौन बटन टारगेट हो रहा है एंड शो कर दो। बस इसी को इवेंट डेलीगेशन कहते हैं। हाँ, अरे यार कुछ था क्या? आप ही बताओ। देखो मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला सारे बटन्स पे लगाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, सारे बटन्स पे इवेंट डेलीगेशन लगाने की नीड ही नहीं है, हटाओ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? पेरेंट पे लगा देंगे क्या? इवेंट लिस्नर। तो पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। मैंने इवेंट डेलीगेशन बोल दिया क्या? इवेंट डेलीगेशन थोड़ी लगाएंगे, इवेंट लिस्नर लगाएंगे। इवेंट डेलीगेशन तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर एंड यहाँ पे बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है अब कुछ भी बोल दूँ, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर और कौन सा इवेंट लगाएंगे? क्लिक इवेंट लगाएंगे। ओके। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे CLG करूँ, हेलो आई एम क्लिक्ड, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग पेरेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हेलो आई एम क्लिक्ड हो रहा है, एंड इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बटन पे भी हो रहा है। मतलब कहीं भी क्लिक करे तो हो रहा है। बट हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए सिर्फ बटन पे क्लिक करे तो बटन का टेक्स्ट दिखे। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बस चेक कर लेंगे कि क्या बटन क्लिक हो भी रहा है। पेरेंट क्लिक पे तो कुछ नहीं करना है, बटन क्लिक पे करना है। इवेंट हम लोगों ने पेरेंट पे ही लगा रखा है बट बटन क्लिक पे करना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इवेंट लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से इवेंट लेना पड़ेगा, इवेंट एंड इवेंट डॉट टारगेट मैंने बताया था। टारगेट क्या करता है? वो ऑरिजिन बताता है कि कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको CLG करके भी दिखा देता हूँ। CLG इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्लिक होगा आपको टारगेट मिल जाएगा कि ये टारगेट हो रहा है। देखो 8, 9, 10, लेकिन पूरा का पूरा बटन आ रहा है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? मतलब पता तो चल रहा है, कंसोल में पता चल रहा है, बट यहाँ पे कुछ लॉजिक भी तो लगाना होगा ना कि बटन पे क्लिक होने पे ही अपना फंक्शन काम करे, उसके अलावा काम नहीं करे, है ना। इफ़ एल्स कंडीशन कुछ ऐसा, इफ़ इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से, इफ़ अगर इसके अंदर का कुछ होता है तभी काम करना चाहिए, ऐसा कुछ लगाना तो पड़ेगा ना यहाँ पे। अभी तो फिलहाल मैं ट्रू लिख देता हूँ ताकि एरर ना आए। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्लास बटन है या नहीं। क्लास बटन होगा इसका मतलब बटन पे क्लिक हुआ है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कॉन्टेंट्स, आई थिंक ऐसा ही होता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इवेंट डेलीगेशन, हाँ, क्लास लिस्ट डॉट कॉन्टेंट्स, सही लिख रहा हूँ मैं, क्लास लिस्ट डॉट कॉन्टेंट्स। वाओ, डॉट BTN। देखो याद नहीं करना है ये सारी चीज़ें, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि इसमें कैसे क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कॉन्टेंट्स बटन। अब देखते हैं क्या बटन यहाँ पे है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखो फॉल्स, जबकि बटन पे क्लिक हो रहा है फिर भी फॉल्स आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। तो डॉट बटन शायद नहीं लिखना था क्योंकि यहाँ पे क्लास लिस्ट तो लिख ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्लास ही चेक करेगा। तो डॉट हटा दो यहाँ पर से, एंड अब देखो ट्रू आ रहा है। तो बटन पे क्लिक करें तो ट्रू आ रहा है, एंड अगर पेरेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो हमने पता लगा लिया है कि यहाँ बटन पे क्लिक हो रहा है। तो अब यहाँ पे इफ़ लगा देंगे। क्या कर देंगे? इफ़ लगा देंगे। इफ़ अगर बटन पे क्लिक हो तभी काम करना, वरना मत करना। CLG आई एम क्लिक्ड। देखो अब पेरेंट पे क्लिक करेंगे नहीं हो रहा है कुछ, और बटन पे क्लिक करेंगे तो हो रहा है एम क्लिक्ड।
एंड अगर इसके अंदर का कंटेंट या कुछ भी चाहिए तो इवेंट डॉट टारगेट का यूज़ करके या दिस का यूज़ कर लो, दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये आपका काम है, एक्सप्लोर करो इसको। कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कैपिटल होता था, स्मॉल होता था, कैपिटल होता था, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट अभी भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ओह ओके, हम लोग एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। वेट, यहाँ पे फंक्शन इवेंट, अब सही है। अभी शायद यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, तो पेरेंट तो आ रहा है। अच्छा, पेरेंट के अंदर तो पूरा का पूरा डिव है ना, तो टेक्स्ट कंटेंट ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, ठीक है, सही है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट तो तब आता है ना जब हम लोग डायरेक्ट पेरेंट पे का मतलब पेरेंट के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट होता, तो पेरेंट के अंदर तो ये बहुत सारे बटन्स हैं ना, तो टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से आएगा, ठीक है, दैट्स वाई वो अनडिफाइंड आ रहा था। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि जहाँ से जनरेट हो रहा है उसका टेक्स्ट कंटेंट चाहिए हम लोगों को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा। देखो 3, 6, 9। तो क्या ये बस एक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी है कि सब पे आप इवेंट लिस्टनर ऐड ना करो। आपने क्या किया, बस यहाँ पे एक पेरेंट पे इवेंट लिस्टनर ऐड किया, बस इतना सा। उसके बाद इस लाइन से आपने चेक कर लिया कि क्या बटन पे क्लिक हो रहा है, और अगर बटन पे क्लिक हो रहा है तो आपने यहाँ पे कंसोल कर दिया, या और भी कुछ कर सकते हो आप। सो बेसिकली इसी तरह से यहाँ पे इवेंट डेलीगेशन वर्क करता है कि सब पे इवेंट लिस्टनर ना लगाया जाए, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट पे ही लगा दो। अगर बहुत सारे हैं, 10,000 हैं, 20,000 है, तो कितना एरे आप लूप कराते रहोगे, स्लो हो जाएगा साइट आपका, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट वे इवेंट डेलीगेशन में। इंटरव्यू वगैरह में तो खुल के एकदम मज़ेदार तरीके से पूछा जाएगा आपसे। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इवेंट डेलीगेशन। एंड यहाँ पे अप्रोचेस मैंने लिख रखे हैं कि क्या क्या चीज़ किस तरह से आपको करना चाहिए। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने खुद ये सारी चीज़ें, हाउ डज इवेंट डेलीगेशन वर्क, वाई यूज़ इवेंट डेलीगेशन, इफिशियंसी, डायनामिक एलिमेंट्स के लिए ये अच्छे से काम करता है। विदाउट इवेंट डेलीगेशन हम लोगों को ये करना पड़ता है। इवेंट डेलीगेशन लगाने पर हम लोगों को इस तरह से और ईजी तरीके से हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है इवेंट डेलीगेशन का, एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है, ठीक है। वाई वी शुड यूज़ इवेंट डेलीगेशन, ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। अच्छा, एक इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ। एंड लास्ट में जो मैंने बोला था एक बबल गेम या फिर नंबर शूटर गेम, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्रिएट ए मॉडल इन जावास्क्रिप्ट दैट क्लोजेस व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, मतलब कुछ ऐसा कि मैं बना के ही दिखा देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी समझ तो गए ही हो आप लोग, अब यहाँ पे समझने में कुछ दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो HTML यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एंड इसको मैं समझा दूंगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है। अब स्टाइलिंग तो मैं नहीं समझाने बैठूंगा ऑब्वियसली, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, स्टाइलिंग तो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। स्टाइलिंग लिख देता हूँ मैं बस, ठीक है। सो एंड उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक, ये मैं समझा दूंगा आपको अभी। एंड वही किया है जो यहाँ पे हमने अभी किया है ना, इसने भी वही करा है कुछ अलग यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे ओपन मॉडल पे क्लिक करेंगे, मॉडल ओपन हुआ, एंड अगर यहाँ क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इसके आउटसाइड हम क्लिक करेंगे, देखो मॉडल क्लोज हो गया। सो ये आपने बहुत जगह वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा कि मॉडल खुला हुआ है, अगर कहीं आउटसाइड क्लिक करें तो क्लोज हो गया। तो इवेंट डेलीगेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और भी तरीके हैं बनाने के, ऑब्वियसली बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, बट इवेंट डेलीगेशन यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है थोड़ा सा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मॉडल नाम का हमने पूरा का पूरा एक कंटेनर बना लिया है, ठीक है। एक डिव छूट गया क्या अपना, ये फॉर्मेट नहीं किया हमने, हाँ अब सही है, ठीक है। तो एक मॉडल नाम का एक हमने कंटेनर बना दिया, ये पूरा का पूरा कंटेनर है, मॉडल नाम का कंटेनर, जिसका आईडी हमने मॉडल दिया है, ठीक है। एंड उसके अंदर यहाँ पे आपका मॉडल कंटेंट है, ये आपका क्या है, कंटेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये आपका क्या है, मॉडल कंटेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, ओपन मॉडल किया हमने, तो ये पूरा का पूरा, ये ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका हैशटैग मॉडल, मतलब वो मॉडल वाला कंटेनर है, ये आपका मॉडल कंटेंट है, इसके अंदर जो भी आपने लिख रखा है, ठीक है। ये सब तो आपको अब इतना तो आना चाहिए आपको देखने की HTML में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमने एक बटन लगा रखा है ओपन मॉडल, जिससे कि ये मॉडल ओपन हो रहा है। तो ओपन कर कैसे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले नन कर रखा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं, देखो। तो मॉडल को हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया, जो मॉडल है। तो कैसे सिलेक्ट किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, या क्वेरी सिलेक्टर से भी सिलेक्ट कर सकते हो हैशटैग मॉडल देके। एंड ओपन मॉडल बटन को सिलेक्ट कर लिया। तो कुल मिला के हमने दो चीज़ें सिलेक्ट की है, ये मॉडल कंटेनर एंड ये अपना बटन। तो बटन पे हम क्या कर रहे हैं, बटन पे इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं क्लिक वाला, एंड मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं फ्लैग्स। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो बटन, ये जो है अपना ओपन मॉडल बटन, इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं। मतलब बटन को क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, एक फंक्शन रन करना चाहिए और मॉडल ओपन हो जाना चाहिए। तो मॉडल ओपन कैसे होगा, तो स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर रखा होगा, कहीं पे देखो यहाँ पे डिस्प्ले नन कर रखा है, ठीक है। इसी को क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे।
फ्लैक्स या जिस तरीके से भी आप स्टाइल करना चाहो। तो किसका डिस्प्ले फ्लैक्स करना है? मॉडल का। किसका? मॉडल का। मॉडल जो कंटेनर है, तो मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लैक्स। बस इतना सा किया हमने एंड इससे आपका क्या हो गया? मॉडल ओपन होने लगा एंड इससे क्लोज हो रहा था। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। तो ये देखो आपका मॉडल ओपन होने लगा, बट अभी क्लोज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हम क्या चाहते हैं? इसके बाहर जब क्लिक करें तो क्लोज हो जाए, मतलब मॉडल पे कहीं भी क्लिक हो तो क्लोज हो जाए, लेकिन मॉडल कंटेंट पे कहीं क्लिक हो तो क्लोज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वही सिंपल सा इवेंट डेलीगेशन पेरेंट पे लगा देंगे। पेरेंट कौन है? मॉडल। ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, मॉडल कंटेनर, वही तो पेरेंट है। तो पेरेंट पे हमने लगा दिया क्लिक इवेंट। इवेंट डॉट टारगेट अगर मॉडल होगा, इवेंट डॉट टारगेट क्या होगा? मॉडल होगा, तो मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर देंगे? नन। अदरवाइज नन नहीं करेंगे। मतलब समझे? ये क्या है? ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल कंटेंट है। मॉडल कौन है? ये ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैशटैग मॉडल एंड ये मॉडल कंटेंट। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है? मॉडल। तो अगर टारगेट मॉडल है, ठीक है, मॉडल टारगेट है, टारगेट मॉडल मतलब इस पर अगर क्लिक कर रहे हैं मॉडल पे तो ही क्लोज होगा, बाकी अदर अगर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज नहीं होगा। ये बस ये इतना कहना चाह रहा है कि चेक कर लो इवेंट डॉट टारगेट। सोर्स, अभी जो हम बात कर रहे थे सोर्स की, कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो टारगेट क्या है, सोर्स क्या है, मॉडल है अगर तो क्लोज कर दो, अदरवाइज क्लोज मत करना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एक बार खुद से भी आप इसको समझने की कोशिश करना, कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। एंड उम्मीद है पूरा का पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत गया है, बिलीव करो कि इसमें पूरा का पूरा मैंने एक बार कंटेंट प्रिपेयर किया आपके लिए। बहुत अलग अलग जगह से देखा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझने में कन्फ्यूजन हो सकती है, या आप देखोगे तो वीडियो में डायरेक्ट इवेंट डेलीगेशन स्टार्ट हो जाएगा समझाना कि इवेंट डेलीगेशन ये है वो है। एंड इवन मैं भी रील्स में आपको समझाऊंगा इवेंट डेलीगेशन डायरेक्ट एक शॉर्ट वीडियो में, बट जो डायरेक्ट देखेंगे या समझ में आएगा, बहुत टाइम तक ये माइंड में नहीं रहेगा। बट अभी जो आपने समझा है ना, इससे काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। ये इवन हमेशा ही आपके माइंड में रहेगा, ये कभी आप भूलोगे नहीं। अगर भूल भी गए तो एक बार अगर आप नोट्स देख लोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेगेशन समझ में आ गया, कैप्चरिंग समझ में आ गया, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आ गया, आप कैप तो जॉब लग ही जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा, आपको रिएक्ट, बैकएंड वगैरह फुल स्टैक प्रॉपर आना चाहिए। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ट्रेंड चला गया, मतलब जावास्क्रिप्ट का तो है, लेकिन आपको रिएक्ट भी आना चाहिए, बैकएंड भी आना चाहिए प्रॉपरली। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था लास्ट में कि एक बैकएंड में क्यों जा रहा हूँ मैं, बबल गेम या नंबर शूटर गेम, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो आपको बना के आना है, एंड अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट करना नंबर शूटर गेम, मैं आपको उसमें भी प्रॉपरली आपको समझा दूंगा कि कैसे वो बनाना है, इवेंट डेलीगेशन कैसे यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक वही आएगा। ठीक है, बट आपको पहले बनाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो कैसा दिखता है, किस तरह से आपको काम करना है, एक हिंट दे दूंगा। बनाना आपको है, नहीं बना तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख के भी बना सकते हो, बट ट्राई करना खुद से बनाने की। सो ये है आपका नंबर शूटर गेम, जिसको कि आपको खुद से बनाना है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पे आपको टारगेट आएगा, एंड जो भी टारगेट आएगा उसको आपको शूट करना है। अगर आप करेक्ट शूट करते हो तो आपका स्कोर +10 होगा, एंड अगर आप गलत शूट करते हो तो स्कोर आपका -5 होगा। एंड यहाँ पे टाइम आपका कितना होगा वो आप डिसाइड कर लेना। जैसे कि मैंने अभी समझाने के लिए मात्र 10 सेकेंड दिया है ताकि जल्दी जल्दी ये खत्म हो पाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा गेम होने वाला है, बट हाँ इसमें आपका पूरा का पूरा इवेंट डेलीगेशन का अप्रोच आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ है इसमें, सेम टू सेम। जैसे अगर रीस्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं, सब पे इवेंट लगाया गया है। इवेंट डेलीगेशन तो नहीं कहना चाहिए, इवेंट लिसनर सब पे लगाया गया है। एंड कैसे लगाया गया है, तो वही इवेंट डेलीगेशन का यूज़ करके। अब सब पे आप लगाना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको लूपिंग वगैरह करना पड़ेगा, बट अगर आप इवेंट डेलीगेशन का यूज़ करते हो तो बहुत ईजिली आप लगा सकते हो। अब ये काम कैसे कर रहा है वो भी देख लो। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 में क्लिक करूँगा तो +10 होगा, फिर 6 है, 6 पे क्लिक करूँगा तो 20 होगा। अगर गलत में क्लिक करूँ तो -5 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो -5 हो रहा है। एंड अगर टाइम खत्म हो गया तो आपका गेम ओवर भी दिखाना चाहिए, एंड स्कोर आपका यहाँ पे दिखाना चाहिए, एंड रीस्टार्ट करने पे वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी कुछ और फंक्शनलिटीज़ में आप ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल रखा है मैंने, ताकि मैं आपको की कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ कि कैसे जावास्क्रिप्ट समझने के लिए ना ये बहुत ही बेटर है। बाकी यूज़ किसका कहीं आना जाना है नहीं, बबल शूटर गेम आप कहाँ ही बनाओगे। ठीक है, बट हाँ जावास्क्रिप्ट समझने के लिए बहुत बेटर है ये। सो आप ट्राई करो खुद से बनाने की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, एंड बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जिसको CSS नहीं आता है CSS भी आएगा, HTML नहीं आता है HTML भी आएगा, जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगा आपको। बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। HTML भी, CSS भी। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा पूरा HTML ही पढ़ाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें आपको यूज़ में आएंगी उतना मैं बता दूंगा। CSS में जितनी चीज़ें यूज़ आ रही होगी उतना एक्सप्लेन कर दूंगा। और जावास्क्रिप्ट तो पूरा फोकस रहेगा ही, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। बट हाँ, आप इवेंट डेलीगेशन देख लेना, और अगर नहीं भी देखे हो तो मैं उस वीडियो में अटैच कर दूंगा इवेंट डेलीगेशन, यही जो अभी मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो स्किप कर देना, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लेना वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गेम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ट्राई करो इसको खुद से बनाने की, एंड बन जाए तो बहुत बढ़िया। एक बार बस जाके चेक कर लेना कि प्रॉपरली जैसे मैंने बनाया वैसे बनाया है कि नहीं। बाकी पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर बन गया तो। और अगर नहीं बना है तो आपको देखना होगा, या जैसे भी आप करो, आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।